रोहित रेड्डी के पुरोहित तथा क्रिस्तीय भाई बहनों के सामने आपका प्रेम पवित्र बंधन से शुरू किया जाए। इस पर आप दिन भर एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहकर पति पत्नी के अपने कर्तव्य निभा सके। मैं कलीसिया के नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। Of love we will celebrate the Son of God who loves us and gave us life. We'll shout your praise, O Lord. You give us joy nothing else can bring. We'll give to you our offering in celebration praise. Come on and celebrate, celebrate. Celebrate and sing, celebrate and sing to the King. Come on and celebrate, celebrate, celebrate and sing, celebrate and sing to the King. Your voice to praise the name above every other name, Jesus the Christ who saved us from sin and death. Let's bend our knees to Him, our tongue confess that He's Lord indeed. Let's give to Him our offering in celebration praise. Come on and celebrate, celebrate, celebrate and sing, celebrate and sing to the King. Come on and celebrate, celebrate, celebrate and sing, celebrate and sing to the King. हे रोहित एवं रेनिता, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रीस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे रेनिटा, मैं रोहित आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे रोहित, मैं रेनिटा आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी
और आपका आदर करूँगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है, ईश्वर ये करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करें। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग न करें। आप अपने प्रेम और ईमानदारी के चिन्ह ये अंगूठियाँ एक दूसरे को पहना दें। इस पर इन पर ईश्वर आशीष प्रदान करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हे रेनिटा, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का यह चिन्ह अंगूठी पहन लीजिए। धीरे धीरे पहना जब टेक फोटो एक दूसरे को देख सकते हे रोहित, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। ये भाई और बहनों, अपने स्वर्गीय पिता से हम निवेदन करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल बुराई से। प्रिय भाई और बहनों, हम दीनतापूर्वक इन नव विवाहितों के लिए पिता ईश्वर से आशीष मांगे। ईश्वर ने इनको विवाह संस्कार में संयुक्त किया है, वह इनकी सहायता करते रहने की कृपा करें। कुशन माउंट रूप से ये दंपति के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, समस्त विश्व के कर्तार, तूने अपने अनुरूप स्त्री पुरुष का सृजन करके उनकी संगति पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा की है। हम दीनतापूर्वक इन वर वधू के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज विवाह संस्कार के द्वारा संयुक्त हो गए हैं। हे प्रभु, हमारे भाई बहन रोहित एवं रेनिता पर अपनी कृपा दृष्टि कर और पवित्र आत्मा की शक्ति इनके हृदयों में प्रज्वलित कर कि ये एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ जीवन बिता सकें और तुझसे प्राप्त संतान से परिवार को सुशोभित तथा कलीसिया की वृद्धि करें। हे प्रभु, ये सुख में तेरी स्तुति करें और दुख में तेरी शरण लें, परिश्रम में तेरी सहायता पाकर आनंद मनाएं और विपत्ति में तेरी शांति का अनुभव करें। ये क्रिस्तीय प्रजा के साथ तेरी उपासना करें और मनुष्यों के सामने तेरा साक्ष्य दें। ये निदान सफल और चिरंजीव रहने के बाद यहाँ उपस्थित इष्ट मित्रों के साथ स्वर्गधाम में प्रवेश पा सकें। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। I still
It's a long, long journey, so stay by my side. Hello, check. When I We'll walk have the through. Holy Mass now, so you all be seated. We'll begin with the entrance hymn. It's a long, long journey, so stay by my side. When I walk through the storms, you'll be my guide, be my guide. If they give me a fortune, my pleasure would be small. I could lose it all tomorrow, and never mind at all. But if I should lose your love here, I don't know what I'd do. For I know I'll never find another you. For I know I'll never find another you. On and celebrate His gifts of love. We will celebrate the Son of God who loved us and gave us life. We shout your praise, O King. You give us joy, nothing else can bring. We'll give to you our offering in celebration praise. Come on and celebrate, celebrate, celebrate and sing. Celebrate and sing to the King. Come on and celebrate, celebrate, celebrate and sing. Celebrate and sing to the King. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आपकी आत्मा के प्रिय रेनिटा, रोहित, उनके प्रियजन, माता पिता, उनके भाई बहन, करीब रिश्तेदार, उनके इष्ट मित्र, दोस्त और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह जो मिस्सा बलिदान हम चढ़ाने जा रहे हैं, ये धन्यवाद के रूप में, क्योंकि ईश्वर ने इस दाम्पत्य को, रेनिटा और रोहित को, अपने प्रेम के विवाह के बंधन में बांध लिया है। हम उनको धन्यवाद देते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते और आपके सहयोग से वे इस विवाह संस्कार में बढ़ते जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, एकता में, अपने भाईचारा में और विशेष करके क्षमाशीलता में वे बढ़ें।
अपने किए हुए पापों के लिए, अपराधों के लिए हम उसी दयावान क्षमाशील ईश्वर से दया शांति प्राप्त करें। और सब मिलकर बोलें, भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य कुंवारी सर्व सदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ये सेविक सेविका विवाह संस्कार द्वारा संयुक्त हो गए हैं। इनका विश्वास दिन प्रतिदिन दृढ़ होता जाए और इनकी विश्वस्त संतति द्वारा कलीसिया समृद्ध होती रहे। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ संत योहन का तीसरा पत्र। प्रियवर, आप भाइयों के लिए और ऐसे भाइयों के लिए जिनसे आप अपरिचित हैं, जो कुछ कर रहे हैं, यह एक सच्चे विश्वासी के योग्य ही है। उन्होंने यहाँ की कलीसिया के सामने आपके भातृ प्रेम का साक्ष्य दिया। यदि आप उनकी अगली यात्रा का ऐसा प्रबंध करेंगे जो ईश्वर के योग्य हो, तो अच्छा काम करेंगे, क्योंकि वे मसीह का कार्य करने निकले हैं और गैर ईसाइयों से कुछ नहीं लेते। इसीलिए ऐसे लोगों का सेवा सत्कार करना हमारा कर्तव्य है, जिससे हम सत्य की सेवा में उनके सहयोगी बन जाएं। यह प्रभु की वाणी है। धन्य है वह
जय घोष। प्रभु यीशु मसीह की महिमा का भागी बना दिया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। प्रभु का सुसमाचार। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सब लोगों का स्वागत करता हूँ, विशेष रूप से जो रोहित के परिवार वाले जो आए हैं, रिलेटिव सब लोग, और रेनिटा के तरफ से भी जितने भी फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे आए हैं, मैं उन सब का इस एसएफएस कैथेड्रल में सबका स्वागत करता हूँ। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम सब लोग एक साथ मिलकर इस चर्च में आए हैं। इसका कारण है रेनिटा और रोहित, क्योंकि दोनों ने आज शादी करने का निर्णय किया, एक साथ रहने का डिसीजन लिया है। तो आज हम थोड़ा लेट शुरू किए, तो इसीलिए आज मैं रोहित और रेनिटा से कुछ प्रश्न करूंगा। यहाँ पे डरने की बात नहीं है, यहाँ पे बहुत हंसी हंसी आप बोल सकते हैं। रोहित, जब आपने शादी करने का डिसीजन किया और तब आपने एक अच्छी लड़की मिले, ऐसा ज़रूर आपने प्रार्थना किया होगा, किया कि नहीं किया? किया। रेनिटा, आपको एक अच्छा लड़का मिले, ऐसा आपने प्रेयर किया था क्या? किया। रोहित, मिल गया क्या? रेनिटा, मिल गया? वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन तो लोग पास हो गए यहाँ पे। रोहित, अगर कुछ दिनों बाद अगर आपको लगे कि रेनिटा इज़ नॉट गुड, उसमें कुछ कमियां हैं, ऐसा कुछ अगर मन में सोच आए, तो आप क्या करेंगे? अगर रेनिटा, अगर आपको ऐसा लगे कि नो, रोहित जैसे मैं सोची थी वो ऐसा थोड़ा है नहीं, तो आप क्या करेंगे? एनीवे, डोंट गिव द आंसर। मैं आपको उसका एक अच्छा जवाब देना चाहूँगा। देखिए रोहित, इतने दिनों तक आपने प्रेयर किया कि आपको एक अच्छी पत्नी मिले, और ईश्वर ने आज आपको एक अच्छी पत्नी दे दिया है। लेकिन आज से आप ऐसा प्रेयर करना कि आप एक अच्छा पति बन के जीवन जिए। एंड सेम थिंग विथ यू रेनिटा, जो आपने प्रेयर किया कि आपको एक अच्छा पति मिले, वो ईश्वर ने आपको दिया। लेकिन आज से आप ऐसा प्रेयर करना कि मैं एक अच्छी पत्नी बनकर जीवन जीऊँ। और ये प्रार्थना, ऐसा प्रार्थना अगर आज से आप इस वेदी के सामने
इस ऑल्टर के सामने से आप अगर शुरू कर सकते हो तो आगे की लाइफ में आपके पार्टनर में जो भी कमियां दिख रहे हैं वो कमियां नहीं दिखेंगे। और रोहित, एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसा आप चाहते हो वैसा रेनिटा को जीना है, ऐसा कंडीशन कभी मत रखना अपने जीवन में। ईश्वर ने रेनिटा को आपको इसलिए नहीं दिया है। एंड सेम थिंग विथ योर रेनिटा, डोंट लाफ कि ऐसा कभी कंडीशन मत रखना कि रोहित जैसा मैं कहूँ वैसे ही लाइफ जीना चाहिए। नहीं, देखिए कुछ दिनों बाद शायद आपको लगेगा कुछ चीज़ें पसंद नहीं आएगी, आपको एक दूसरे में कुछ चीज़ें, कुछ कमियां दिखेंगी, लेकिन ये सब जो पसंद नहीं आ रहा है, जो कमियां नहीं हैं, अगर आप ऐसा प्रेयर करेंगे कि एक अच्छा पति बन के जीऊँ, एक अच्छा पत्नी बन के जीवन बिताऊँ, तो ये कमियां आपको कभी नहीं आपके जीवन में मिलेंगे। इसलिए मैं आज विशेष रूप से आप लोगों को हैप्पी मैरिड लाइफ ऐसा विश अभी मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि शादियों के समय कई बार प्रॉब्लम्स होंगे, परेशानियां होंगे, तकलीफ़ें होंगे, कई सारे समस्याएं आएंगे, दुख होगा। बट मैं आज यही विश करना चाहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, रोहित और रेनिटा दोनों एक साथ हमेशा एक साथ रहे, और यही आशीष और कृपा ईश्वर आपको दे। यही मैं ईश्वर से आज प्रार्थना करना चाहूँगा। रोहित, जब रेनिटा कभी दुख हो जाती है, दुख में रहती है, तो उसके दुख में आप भी शामिल होना। कभी रोहित कुछ काम करके आए तो टेंशन में रहे, तकलीफ़ में रहे, तो रेनिटा गो एंड हग हिम, सो गले लगाना। सो एक दूसरे का सहारा बनते हुए आप दोनों को जीवन जीना है। सो इसीलिए यही कृपा आपके लाइफ में ईश्वर आप दोनों को दे, यही मैं और यहाँ बैठे सभी फादर लोग यही चाहते हैं। अगली बात, रोहित और रेनिटा, अगला जो प्रश्न है, माँ मरियम का उनके पति का नाम क्या था? माँ मरियम के पति का नाम क्या है? संत यूसुफ। वेरी गुड। पता है, संत यूसुफ ने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था। क्या है पता है? माँ मरियम को चुपके से त्यागने का, छोड़ने का। लेकिन वो जो डिसीजन उन्होंने अपने जीवन में लिया, बाद में वो डिसीजन चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? ईश्वर के कारण। ईश्वर ने वहाँ पे प्रकट होकर स्वर्गदूत के द्वारा उन्हें बताया, और बाद में जाके संत यूसुफ ने माँ मरियम को एक्सेप्ट किया, एक पत्नी के रूप में स्वीकार किया, है कि नहीं? रोहित और रेनिटा, मैं जानता हूँ कि आपके जीवन में यू हैव ए लॉट ऑफ फ्रीडम, यू कैन टेक एनी डिसीजन इन योर लाइफ। कुछ भी डिसीजन आप लोग ले सकते हो, लेकिन मेक श्योर दैट उस डिसीजन में, जो भी डिसीजन आप लेते हो, उस डिसीजन से ईश्वर सहमत है या नहीं है। हमेशा याद रखना, ईश्वर की सहमति के बिना कोई भी डिसीजन अपने जीवन में मत लेना। और आपसे अगला चीज़ कहना चाहूँगा, रेनिटा एंड रोहित, आप लोगों ने कई सारे शॉपिंग किए शादी के लिए। मैंने एक बार अभी रोहित को मैसेज भी किया, शॉपिंग हो गया क्या पूछा, हाँ चालू है। रेनिटा को तो चलते ही रहता है शॉपिंग। तो मैंने उनसे पूछा कि शॉपिंग वगैरह हो गया, चालू है, लेकिन आपने कई सारे शॉपिंग किए, और जब भी हम कुछ महंगी चीज़ लेते हैं तो उसके साथ हमें एक गारंटी कार्ड मिलता है ना? रेनिटा के मैंने घर पे देखा तो बड़ा सा टीवी है वहाँ पे, तो श्योरली गारंटी कार्ड तो टीवी का मिला होगा। क्यों गारंटी कार्ड दिया जाता है? ताकि कुछ ख़राब हो जाए तो हम उसे जाके उसे रिपेयर कर सकते हैं। रोहित, कुछ दिनों बाद अगर कोई आपसे पूछे कि आपको रेनिटा कहाँ से मिला, मुझे पता नहीं आप क्या आंसर देंगे। अगर रेनिटा, अगर कोई आपसे पूछे कि आपको ये रोहित कहाँ से मिले, और यहाँ पे जो भी बैठे हैं, जो भी शादीशुदा लोग हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि आपका जो पार्टनर है वो आपको कहाँ से मिला, तो क्या जवाब देंगे? द ओनली आंसर माय डियर फ्रेंड्स यू कैन गिव कि मुझे मेरा पार्टनर इस वेदी के सामने से मिला, इस ऑल्टर के सामने से मिला। क्योंकि जब आप दोनों इस चर्च में आए तो यूवर दो लोग अलग रीति से आए थे, लेकिन
जब आप यहाँ से वापस जाओगे पति पत्नी बनकर, एक बनकर आप लोग यहाँ से वापस जाओगे। और आप थोड़ी देर पहले इस ऑल्टर के सामने एक प्रॉमिस किया कि हे रेनिटा, हे रोहित, मैं आपको अपना पति मानती हूँ, पत्नी मानती हूँ और जीवन भर, लाइफ टाइम, जीवन भर दुख और सुख में आपका साथ रहूँगी और आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। तो जो गारंटी कार्ड जो आपको यहाँ मिल रहा है वो 1 साल 2 साल के लिए नहीं है, बल्कि जीवन भर के लिए है, लाइफ टाइम गारंटी कार्ड। जब आप लोग कुछ मोबाइल खरीदते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो क्या हम उस मोबाइल को उठा के फेंक देते हैं? नहीं, हम उस दुकान में जाते हैं, उसे रिपेयर करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके जीवन में परेशानियां नहीं आएगी? आपको क्या लगता है कि आपके जीवन में दुख तकलीफ़ें नहीं आएंगी? सब कुछ, समस्याएं, परेशानियां, सब कुछ रहेगा। उस वक्त आप इस ऑल्टर के सामने यहाँ पे आके अपने प्रॉब्लम, सिचुएशन, जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे रखिए, और क्योंकि यहाँ पे आपको लाइफ टाइम का गारंटी कार्ड मिला हुआ है और वो यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। जब मैं ऐसा एक प्रवचन दे के जब बाहर गया था तो किसी व्यक्ति ने मुझसे आके पूछा, उसका शादी करीबन 8 साल हो गया था शादी करके, तो उसने मुझसे पूछा कि फादर, क्या इज़ देयर एनी रिप्लेसमेंट गारंटी? तो मैंने कहा देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट गारंटी, ओनली मेंटेनेंस वारंटी, बिकॉज दिस इज़ लाइफ टाइम मेंटेनेंस। इसलिए इफ़ यू कम हियर ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड इन फ्रंट ऑफ गॉड। इसलिए रेनिटा और रोहित, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस वेदी के सामने आओ, इस ऑल्टर के सामने जो भी तकलीफ़ है कहिए ईश्वर से, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगली बात, मैं रेनिटा की मम्मी और रोहित की मम्मी से कुछ कहना चाहता हूँ। जिस तरह से आप लोग इनके पीछे एक हाथ की दूरी में बैठे हैं, ऐसा हमेशा इनके साथ रहिएगा, इतने ही डिस्टेंस में, हमेशा इनके साथ एक हाथ की दूरी में आप लोग हमेशा रहना। क्योंकि रेनिटा और रोहित, आज आप दोनों जो इस मुकाम पे पहुँचे हो, इसका कारण है आपके पेरेंट्स। आज के सुसमाचार में हमने पढ़ा, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने माता पिता को त्याग देना, उनको छोड़ देना, उनको भूल जाना, नहीं, उनको हमेशा उनके जीवन में याद रखना। उनकी कमियां उनको अपने जीवन में हमेशा होनी चाहिए, बट एक हाथ की दूरी में वो हमेशा आपके साथ होने चाहिए। आज शायद पेरेंट्स का हेल्थ शायद कुछ अच्छा नहीं होगा, मम्मी को शायद चलने में तकलीफ़ होगी, मुश्किल होगी। कई बार रेनिटा मम्मी को यहाँ आके छोड़ती है चर्च में, लेकिन ये जितने भी प्रॉब्लम, दुख, तकलीफ़ें हैं रेनिटा, ये सब कैसे मिला? कहा जाए तो शायद ये आपका दिया हुआ गिफ्ट होगा आपके मम्मी के लिए, क्योंकि जिस तरह से आपके पेरेंट्स आपको बढ़ाए, जो तकलीफ़, जो दर्द जो उन्होंने फेस किए, जो सुंदरता जो पहले थी उनके चेहरे पे, शायद वो सुंदरता आज कम हो गई होगी। वो सब शायद आपका जाने अनजाने में दिया हुआ गिफ्ट हो सकता है। तो इसीलिए कभी भी अपनी मम्मी का या अपने परिवार वालों का साथ कभी मत छोड़ना। और रोहित, आज से मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास एक मम्मी नहीं, 2 मम्मियाँ हैं। सेम थिंग विद रेनिटा, आपके पास भी 2 मम्मियाँ हैं। और रोहित की मम्मी से भी मैं कहना चाहूँगा कि रेनिटा को आप रोहित के पत्नी के रूप में मत देखिए, बल्कि आपकी बेटी के रूप में देखिए। आपकी बेटी के रूप में रेनिटा को आपके परिवार में आप उनका स्वागत कीजिएगा, तब जाकर आपका परिवार एक हैप्पी फैमिली बन सकता है। और रेनिटा की मम्मी से मैं कहना चाहूँगा, रेनिटा आज से एक नए फैमिली में जा रही है। आपके मन में कई सारे टेंशन्स हो सकते हैं कि कैसे रहेगी, घर पे रहती थी, आवाज़ था, कुछ ना कुछ चलता था, अभी कैसे रहेगा सब कुछ, कई सारे टेंशन्स रहेंगे। ये सब टेंशन आप इस वेदी के सामने रख दीजिए, ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। ईश्वर जो भी आपका टेंशन है, ही विल टेक केयर ऑफ दैट। एंड माय डियर फ्रेंड्स, फाइनली मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा, आप सब लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि आप सब लोग रेनिटा को जानते हैं, रोहित को जानते हैं। दे ऑल हैव ए गुड फ्रेंड्स।
सबके बीच में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, मैंने देखा है सबको। तो एक जो बेस्ट गिफ्ट आप सब लोग जो दे सकते हैं, जब फादर इस वेदी के ऊपर जब ब्रेड एंड वाइन लेके जब ऑफर करेंगे, उस वक्त सभी चीज़ें भूलकर इन दोनों के लिए आप सब लोग विशेष रूप से प्रार्थना कीजिएगा इस वेदी पे। दैट इज़ द बेस्ट एंड वैल्यूबल गिफ्ट यू कैन गिव दिस टू कपल्स। और फाइनली मैं कहना चाहूँगा कि कुछ दिनों से मैं देखते आ रहा हूँ कि रेनिटा और रोहित के स्टेटस में कई सारे स्टेटस वहाँ पे 4 days टू गो, 3 days टू गो, ऐसा करके, और वो जो जब रिंग देख के जो उनको प्रपोज किया था, ये सब स्टेटस में दिख रहा है। रोहित और रेनिटा, इस चीज़ को, इस वीडियोस को, फ़ोटोज़ को कभी डिलीट मत करना, क्योंकि 5 साल बाद, 10 साल बाद या 25 साल बाद जब आप ये सब देखेंगे, इट विल रियली हेल्प यू इन योर लाइफ टू ग्रो एंड टू लव ईच अदर एवरी डे। तो कभी इस वीडियो, ये स्टेटस जो भी डाले, कभी डिलीट मत करना, हमेशा अपने पास रखना। विश यू ए हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। खड़े हो जाएं। अब हम हमारे प्रेममय पिता ईश्वर से हमारे कुछ निवेदन, कुछ आवश्यकताएं उसके समक्ष रखेंगे और इन वर वधू के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि ईश्वर इन पर आशीष बरसाएं और इनके साथ रहें। हम सब कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम विशेषतः रोहित और रेनिटा के लिए निवेदन करें कि उनका प्रेम हर दिन गहरा हो और वही प्रेम उन्हें एक साथ जीवन की यात्रा में मजबूत बनाए। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम मिन्नत करें कि रेनिटा और रोहित के जीवन के माध्यम से अन्य परिवार प्यार, समर्थन और मार्गदर्शन के स्रोत बन जाए। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम यहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर आज आपके दिलों में शांति, कल के लिए आपके दिलों में आशा और सदैव ईश्वरीय प्रेम में जागृत रहने की कृपा प्रदान करें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम इस जीवन के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के उपहारों के लिए आपके आभारी हैं। हमें यह कृपा दे कि हम इन उपहारों की सराहना करें और ईश्वर के समीप आ सके। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो विलाप करते और दुखित है जबकि हम आनंदित हैं। उन्हें सांत्वना दे प्रभु कि अपने दुख और अकेलेपन में ईश्वर के समर्थन की शक्ति का अनुभव वे कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अपने निजी आवश्यकताओं के लिए, सामूहिक आवश्यकताओं के लिए मौन रूप से प्रार्थना करें। हे करुणामय, परिप्रेममय, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हमारी जो प्रार्थनाएं, निवेदन हैं, तू जानता है कि हमें किन चीज़ों की सख्त आवश्यकता है। इन्हें पूर्ण कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
यह जीवन रोटी। ले ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम। जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। ले ले प्रभु जीवन। खड़े हो जाइए। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इस पवित्र विवाह के अवसर पर हमारा दान स्वीकार कर। तू ही विवाह का संस्थापक है, इसलिए इसका संरक्षण भी बने रहने की कृपा कर। यह हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। मन लगाए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्यायसंगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम के मधुर जुए तथा शांति के अटूट बंधन से वैवाहिक विधान को जोड़ रखा है, ताकि पवित्र विवाह के विशुद्ध तथा फलदायी प्रेम द्वारा पति पत्नी तेरे पुत्र पुत्रियों की संख्या बढ़ाएं। हे प्रभु, तू अपने विधान तथा अपनी कृपा द्वारा मनुष्यों को जन्म देकर जगत की शोभा बढ़ाता और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा बपतिस्मा में इनका नवजन्म से कलीसिया की वृद्धि करके इस दुगुनी अद्भुत योजना को पूर्ण करता है। और इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों और सब संतों के साथ मिलकर तेरा यशोगान करते हुए हम निरंतर घोषित करते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने
कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। कभी हम यह रोटी खाते हैं और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरे मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलियास और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल, विशेष रूप से रनीटा और रोहित के लिए, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम जो मेमने के प्रीतिभोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ऐसी योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। अभी जो परम प्रसाद जो बांटा जाएगा वो मात्र रोमन कैथलिक के लिए ही दिया जाएगा और बाकी जो लोग यहाँ आए हैं वे वहीं पर बैठकर प्रार्थना कीजिए। दिल में आ जा।
तू है प्रभु, दिल में आ जा, दिल में आ जा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी वेदी से दिव्य भोजन ग्रहण करके हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि ये वर वधू जो विवाह संस्कार में संयुक्त हो गए हैं सदा तुझसे संयुक्त रहें और संसार में तेरे नाम की घोषणा करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हेलो, गुड इवनिंग सबको। फर्स्ट ऑफ ऑल फादर, वी आर रियली सॉरी कि हमारे वजह से लेट हुआ, बट देन मैं यही प्रे करूँगी कि जिस तरह हमें आज मास में लेट हुआ उसी तरह हमारी शादी भी वैसे ही लेट तक चले, तो बस यही एक प्रेयर है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक द ऑलमाइटी, उनके प्रेजेंस के वजह से ही आज हम दोनों ने ये डिसीजन लिया और आज हम दोनों साथ में हैं। देन आई वांट टू लाइक टू थैंक फादर्स जो हमेशा मेरे साथ रहे, एंड अभी भी मैंने उनको मास के लिए बोला, सो दे वर हियर प्रेजेंट फॉर मी एक ही बार में। एंड थैंक यू फादर जोमिस, थैंक यू फादर एंथनी, थैंक यू फादर सेबेस्टियन, फादर सेवियर। सो एंड सेकेंड आई वांट टू लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स एंड रोहित पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स हमेशा हम दोनों के साथ रहे, सो मैं यही प्रेयर करूँगी कि वो हमेशा हमारे साथ रहे आखिरी तक, जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी हमें इश्यूज़ रहे, वो हमारे साथ हमेशा खड़े रहे। और फिर दूसरे हमारे भाई बहन जो शादी में पूरे टाइम बिज़ी रहे। मेरे भाई मुझसे 2 मिनट भी बात नहीं कर पाया, बट स्टिल थैंक यू सो मच। एंड आई वांट टू थैंक ऑल आवर फैमिली मेम्बर्स जो बहुत दूर दूर से हमारी शादी के लिए आए, सो थैंक यू सबको। एंड ऑल माई फ्रेंड्स हु आर हियर प्रेजेंट, सो आई थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो हमारी शादी के लिए इतने दूर से सब यहाँ आए अपना टाइम निकाल के। सो थैंक यू एवरी वन, एंड थैंक यू रोहित, एंड थैंक यू कॉयर पीपल, माई फ्रेंड्स। सो बहुत वंडरफुल सिंगिंग था। थैंक यू शीना एंड टीम, and thank you Nicole wherever she is. She made my dream come true, my dream gown, so thank you so much. Thank you for that. प्रभु आप लोगों के साथ हो, विशेष आशीष के लिए सिर झुकाएं। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप दोनों को अपना आनंद और शिशुदान प्रदान करें। आमीन। ईश्वर का इकलौते पुत्र सुख दुख में दयापूर्वक आपकी सहायता करें और पवित्र आत्मा ईश्वर आपके हृदयों में अपने प्रभु का संचार करता रहे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। शांति में जाइए, यह हिस्सा संपन्न हुआ है।